आज का जो टॉपिक है थिंग्स दैट मैटर का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आप यकीन करें कि जब मैं रिसर्च करता हूँ तो ऐसी ऐसी अहादीस मुझे पता लगती हैं, इतना ज़ख़ीरा है अहादीस का, ऐसा ख़जाना है अहादीस का कि मैं सोचता हूँ कि यार हमने ये हदीस अब तक क्यों नहीं पढ़ी थी, हमें क्यों नहीं पता ये हदीस। इतना लिटरेचर मौजूद है, इतना लिटरेचर मौजूद है। रीज़न वही है कि शायद ये चीज़ें हमारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ें बहुत मैटर करें इंसान के लिए फिर इंसान उनको तलाश कर ही लेता है। सो आज मैं ऐसी ऐसी हदीस इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है आज का थिंग्स दैट मैटर का। बेसिकली द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल, इज़ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हाउ टू स्पेंड लाइफ। बिकॉज this is the problem कि many of us we don't even understand what's the philosophy of life. ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, आखिर ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, हमारा रब हमसे क्या चाहता है और हम ज़िंदगी में क्या सोच कर आगे बढ़ें, और लाइफ के बारे में हमारे जहन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं वगैरह वगैरह। तो जब तक देखें लाइफ की ट्रू नेचर के बारे में हमें नहीं पता होगा, हमारे लिए लाइफ प्रोडक्टिव अंदाज से गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम में से बहुत से लोगों के कॉन्सेप्ट्स ही ख़राब हैं दुनिया की ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में, इस वर्ल्ड के बारे में। मोस्ट ऑफ अस वी बिलीव, बचपन से मूवीज़ देखते आ रहे हैं, मैं भी देखता था, बचपन से गाने सुनते आ रहे हैं। उन मूवीज़ और गानों ने हमें क्या फ़लसफ़ा दिया है ज़िंदगी का, मुझे जो दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ, यू विल एग्री विद मी। मुझे तो यही फ़लसफ़ा दिया था, योलो। योलो को जो फ़लसफ़ा है कि यू ओनली लिव वंस, मुझे जो फ़लसफ़ा दिया था उन मूवीज़ और सॉन्ग्स ने वो यही दिया था कि दुनिया में बस तू पार्टी करने आया, और दुनिया में रिलैक्स होने आया है, तू दुनिया में बस पैसे कमा लिए और फैशन कर लिया, जवानी फैशन से गुजार दी, बाद में प्रोफेशनल लाइफ आ जाएगी, उसमें कैरियर बनाना है, कैरियर बनाने की बातें आ जाएंगी, उसके बाद बस एक भाग दौड़ लग जाएगी, बच्चे पैदा होंगे, फिर कंपैरिजन्स की रेस लगेगी, फिर बंदा जो है वो कैरियर में आगे बढ़ता जाएगा और एम्बिशन रखेगा, हाई एम्बिशन और हाई एक गोल रखेगा, उन गोल्स को चेस करेगा और एट द एंड बंदा मर जाएगा। तो दैट वी कॉल लाइफ। यही कॉन्सेप्ट हम में से बहुत से लोग का है, अभी तक है, योलो वाला कॉन्सेप्ट, और ये कि दुनिया में पार्टी करने आए हो और दुनिया की ये जो स्टेजेस हैं ये बस ऐसे गुजारनी। तो माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी का क्या अल्लाह ताला ने हमें बताया, या हमने खुद से बना लिया है, या हमने मूवीज़ और सॉन्ग्स में से अखज़ किया है? ये क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे एंड अप इन रिग्रेट। मोस्ट ऑफ द पीपल बिफोर डेथ दे आर इन रिग्रेट्स कि मैंने लाइफ सही से जी नहीं है, या मैं लाइफ में ये भी कर लेता तो अच्छा होता, ये भी कर लेता तो अच्छा होता। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी हैव टू बी श्योर कि क्या हम सही फ़लसफ़ा हयात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं कि नहीं। अब मैं आपको कुछ बहुत खूबसूरत हदीस सुनाऊंगा। देखिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में 3 चीज़ें मेंशन की हैं। एक ये फैक्ट कि डेथ आकर रहेगी और कोई भी इंसान डेथ के अहाते से नहीं निकल सकता। नंबर 2, टेस्ट एंड ट्रायल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, दे विल कम। एंड नंबर 3, फॉल्स होप्स नहीं लगाने, दुनिया से दिल नहीं लगाना और फॉल्स होप्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करनी। नाउ लेट मी टेल यू सम ब्यूटीफुल अहादीस। सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी एक हदीस। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, ला तत्तखिज़ु ज़ैअता फतरगबू फिद दुनिया। Prophet sallallahu alaihi wasallam said, do not be consumed with acquiring property such that you place your hope in the world. अल्लाहु अकबर। ऑब्सेशन की बात की है कि इतने ऑब्सेस मत हो जाओ प्रॉपर्टी कमाने में या प्रॉपर्टी बनाने में कि तुम कंज्यूम हो जाओ इस दुनिया की जिंदगी से, और इतने कंज्यूम हो जाओ, इतने थक जाओ कि तुम्हारे पास ना नमाज पढ़ने का टाइम रहे, ना जिक्र करने का टाइम रहे, ना कभी ज़िंदगी में कुरान खोलने की तौफीक हो, ना कुरान समझने की तौफीक हो, ना रिश्तेदारों से मिलने की तौफीक हो, ना सिला रहमी करने की तौफीक हो, ना चैरिटी करने की तौफीक हो, ना दीन पढ़ने की तौफीक हो। इतना कंज्यूम मत हो जाओ और ना यहाँ से फॉल्स होप्स लगाओ। क्या तुमने सारी ज़िंदगी यहाँ पे रहना है या तुमने कब्र में जाना है अल्टीमेटली, और कब्र के बाद तुमने कहाँ जाना है, आखिरत, जो कि दुनिया की जिंदगी से इनफाइनाइट टाइम ज्यादा है। तो फिर अक्लमंद आदमी क्या सोचता है। एक और हदीस आपको सुनाता हूँ। उबैदुल्लाह इब्ने मेहसान रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड माइंड यू दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हदीस के मेक दिस हदीस योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ। आप ये हदीस वाला एटीट्यूड अपने अंदर लेकर आए और फिर देखें जिंदगी कितनी हसीन बन जाती और टेंशन फ्री बन जाती।
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. سنن الترمذی حدیث نمبر 2346. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی بھی صبح سو کر اٹھے اور وہ سکیور ہے، اس کی پراپرٹی سکیور ہے، خانہ جنگی نہیں ہے، وہاں پر امن ہے. نمبر 2، اس کے پاس ہیلتھ ہے، اس کے پاس صحت ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے. نمبر 3، اس کے پاس اس دن کا ذخیرہ ہے، اس دن کا، نوٹ دا ورڈ، اس دن کا رزق ہے. اٹ از ایز اف ہی ور گیون دی انٹائر ورلڈ. اللہ اکبر. ہم 20 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، 10 سال کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہوں گے، انہیں کہاں سے کھلائیں گے، کس اسکول میں کرائیں گے، فیسیں کہاں سے آئیں گی. اور میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ شاید اسی لیے نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی کتنی بڑی ناشکری ہے کہ بجائے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے کا، ہم ڈرتے ہیں کہ یار بچے پیدا ہو گئے تو کھلائیں گے کہاں سے. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک سیکولر نیریٹو تو ہے ہی نا کہ بچے 2 ہی اچھے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو کوئی بھی صبح اٹھے اور وہ امن کی حالت میں، اس کے پاس صحت ہے اور اس دن کا رزق ہے، تو ایسے جیسے پوری دنیا کا بادشاہ. یہ لکھ کر لگا لیں حدیث اپنے کمرے میں آپ لوگ، یو ول بی ایٹ ایز. ٹرسٹ می، یہ رسول اللہ کی گارنٹی ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ بھائی شکر گزاری کرو کہ آج تو کھانے کے لیے میرے پاس موجود ہے نا، کل اللہ دے گا، جیسے برڈز کو دیتا ہے، چڑیوں کو دیتا ہے. مجھے بتائیں کیا آپ کبھی بھوکے مرے ہیں؟ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، کیا کوئی ایسا آپ پہ ڈے آ گیا کہ بالکل فاقہ ہو گیا اور ہم بھوکے مرنے والے ہو گئے ہیں، فٹ پاتھ پہ آ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ناشکری اور یہ تذبذب اور یہ بے چینی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ بیکاز وی آر آلویز سینگ انسٹاگرامس، we are always seeing Facebook, we are always following people, we are seeing pages of brands and clothes and cars. پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ اس نے نئی V8 لے لی ہے، پھر ایک رشتہ دار کی پوسٹ آتی ہے کہ وہ تو فلانے ہوٹل میں سالگرہ منا رہا ہے، پھر ایک کی آتی ہے کہ وہ تو فلانی جگہ اٹلی میں یا تھائی لینڈ میں چھٹیاں منانے گئے ہوئے، اور میں یہاں کیا کر رہا ہوں، میں غربت میں رہ رہا ہوں یا غربت میں رہ رہی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اور پھر کمپیریزنز ہوتے ہیں، اس کا خامد تو یہ کرتا ہے، اس کی وائف تو یہ کرتی ہے، اس کے سسرال والے نے تو یہ گفٹ دیا، اس کے ابو نے تو یہ کیا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا. اینڈ دس میسز اپ آور لائف، سچ اے ڈپریس لائف، اتنی ہولو لائف، دوسروں کے ساتھ کمپیریزن اور اللہ کا شکر نہ کرنا اور دوسروں کے گھر دیکھ دیکھ کے، گاڑیاں دیکھ کے کمپیریزنز کرتے پھرنا. وی شوڈ تھینک اللہ کہ ہمارے پاس اس دن کا رزق تو ایٹ لیسٹ موجود ہے. دیٹ از دی ایٹیٹیوڈ وی آل نیڈ ٹو اڈاپٹ.